पहला सवाल है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस थे। यूएसए के राष्ट्र कब रहे थे ये 1933 से 1945 तक रहे थे। विंस्टन चर्चिल ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के। ये 1940 से 45 तक रहे थे और ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से। और इनके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी। क्लीमेंट एटली ये लेबर पार्टी से थे। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। ये 1945 से आगे तक रहे थे। यूएन शब्द का जो पहले इस्तेमाल किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ये तो पता है। 24 अक्टूबर 1945 इसमें यूएन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। इसमें टोटल 193 देश हैं और 193 जो देश बना है वो साउथ सूडान बना है, दक्षिणी सूडान। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज। टोटल 7 जिले हैं यूपी के जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। जो अगर देखें हम उसको पश्चिम से पूरब की ओर, यही पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूरब की ओर इनको लगाइए या पूरब से पश्चिम की ओर लगाइए, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये पीलीभीत है, ये पश्चिम से लेकर पूरब की ओर है पीलीभीत। उसके बाद खीरी आता है, खीरी का नंबर है पीलीभीत के बाद। फिर उसके बाद आ जाएगा बहराइच, श्रावस्ती के बाद नंबर आता है बलरामपुर का, बलरामपुर। उसके बाद सिद्धार्थनगर और फिर यही है हमारा, उसके बाद महाराजगंज सबसे पूर्व की तरफ है, महाराजगंज। ठीक है। मिशन रफ्तार ये किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? मिशन रफ्तार के बारे में बताना है। तो मिशन रफ्तार जुड़ा हुआ है रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। ये 16-17 के में 2016-17 के बजट में इसको शामिल किया गया था और इसका उद्देश्य था स्पीड बढ़ाना, रेलगाड़ी की स्पीड इंक्रीज करने का इसका उद्देश्य था, स्पीड बढ़ाना है। और कितनी 25 किमी पर आवर तक इसकी स्पीड बढ़ाने का इसका लक्ष्य था। 2016-17 के बजट में आया था ये रेल यातायात मिशन रफ्तार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती हो जाएगा। सिंधु नदी जो है भारत में 1115 किमी तक बहती है भारत के अंदर। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें कौन सा गलत है? अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो है अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में है। और प्रतिनिधित्व की असमानता ये अनुसूची 4 में है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये है। सशक्त केंद्र भी है। और संविधान की नम्यता न होना ये गलत है, क्योंकि संविधान न तो नम्य है और न ही अनम्य है। जैसे कह देते हैं ना कि न तो लचीला है न कठोर है, तो वो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें शामिल थी, बताना है। ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी ब्रिटिश भारत में। कुछ रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा शामिल किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा हाथ रहा था। और जूनागढ़ को जो मिलाया गया था वो जनमत संग्रह से मिलाया गया था, जनमत संग्रह। जूनागढ़ का जो नवाब था उसने पाकिस्तान में शामिल होने का वो किया था। वहाँ की जनता जो अधिकांश हिंदू थी, इसलिए फिर वहाँ जनमत संग्रह कराया गया था। कश्मीर को जो है मिलाया गया था विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ के जो उस समय राजा थे वो महाबत खान थे, महाबत खान थर्ड, ये जूनागढ़ के। और कश्मीर के जो थे, कश्मीर पर हरी सिंह आ जाते हैं, कश्मीर के हरी सिंह।
और हैदराबाद का जो निज़ाम था, तो हैदराबाद का निज़ाम था मीर उस्मान अली। ये हैदराबाद का निज़ाम था उस समय। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोराज सुलागान वृद्धि के विरोध में गुजरात के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली। आसान है बारदोली का। और इसमें जो है ये गुजरात में है बारदोली, गुजरात। इसमें जो लगान वृद्धि की थी वो 22% की वृद्धि कर दी थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ था। निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारणा संदर्भ योग्य नहीं है? आलमगीरनामा। आलमगीरनामा तो है, आलमगीरनामा ये मिर्जा काजिम ने लिखी थी, आलमगीरनामा। शाहनामा, शाहनामा जो थी वो ये लिखी थी फिरदौसी ने, फिरदौसी। ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मुगल शासन से संबंधित नहीं है। शाहजहाँनामा लिखी थी ये इनायत खान ने, इनायत खां। और अकबरनामा ये लिखी थी अबुल फजल ने, अबुल फजल। और ये किताब जो है पूछ लिया जाता है कि कितने भागों में थी। ये 3 भागों में थी। इसके 3 भाग थे, पहला भाग, दूसरा और तीसरा। पहला भाग जो था ये इसके पूर्वजों से संबंधित था, अकबर के। दूसरा भाग इसके शासन के बारे में है इसका, और तीसरा भाग जो है वो आईन अकबरी है, आईन अकबरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। तो गलत जोड़ी कौन सी हो जाएगी इसमें? चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश से ठीक है। बिंबिसार ये गलत हो जाएगा, बिंबिसार भी मौर्य वंश से था। राजा चोल ये ठीक है, और कनिष्क कुषाण ये भी ठीक। भीमबेटका की गुफा की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की गुफा की खोज कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957-58 के दौर पर भीमबेटका की गुफा की खोज की गई थी। और किसने की थी खोज? ये खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ये इनका नाम था। इन्होंने ये इसकी खोज की थी। और ये है कहाँ पर की थी? ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रायसेन, एमपी का ज़िला है रायसेन। ये यहाँ पर खोज की गई थी, रायसेन। और यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर मिला था प्राचीन मानव जो था, प्राचीन मानव जीवन के साक्ष्य मिले थे, प्राचीन मानव जीवन ये साक्ष्य मिले थे यहाँ पर इसके। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्राइट्स। स्प्राइट्स इसका आंसर है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारहसिंगा। और लाल पांडा जो है ये सिक्किम का है, सिक्किम। चश्माधारी बंदर कहीं का नहीं है। अगला सवाल है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी, तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। एक और इसका कथक, ये बहुत आता है कथक, ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और एक कजरी जो है ये मानसून से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी या तैयार की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस। हेरोडोमन मॉडल पर पहली वाली थी, और पहली का जो उद्देश्य था वो कृषि क्षेत्र का विकास था, पहली पंचवर्षीय योजना का। और दूसरी का था उद्योग का विकास करना। इनका ये उद्देश्य पूछे जाते हैं। पहली जो हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौर पर हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? काल बैसाखी, काल बैसाखी का मतलब क्या होता है? काल बैसाखी का मतलब होता है जब बारिश पड़ती है, तेज हवाओं के साथ जो बारिश पड़ती है उसे काल बैसाखी कहते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में ऐसा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86। आर्टिकल 86 में ये बात की गई है। और जो 88 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 88 में बात की गई है महान्यायवादी और जो मंत्री होते हैं उनकी जो सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के बारे में बताया गया है। वो भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते, ये इसमें बताया गया है आर्टिकल 88 में। महान्यायवादी और मंत्रियों के बारे में ये बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 90 में क्या है?
अनुच्छेद 90 में है उपसभापति। जो उपसभापति होता है राज्यसभा का, इसके जब पद रिक्त हो जाएगा तो वो कैसे भरेगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 84 में क्या है? आर्टिकल 84 में है संसद की योग्यता, सांसद की योग्यता। संसद सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वही इसमें बताया गया है आर्टिकल 84 में। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित, ये पैन नहीं है इसमें, अध्यक्ष निम्नलिखित कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे ये। ऑप्शन नंबर बी। 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका अक्षर पता है, कौन सा आयोग का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, 8 सदस्य, जिसमें से 5 सदस्य तो अंग्रेज थे और 3 सदस्य जो थे वो भारतीय थे, 3 भारतीय थे। और ये जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, बैसाखी का वो दिन था। इसमें 379 लोग इसमें मारे गए थे। और इसमें एक तो था ब्रिगेडियर था एक जनरल रेजिनाल्ड डायर, और एक था इसमें माइकल ओडायर। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसमें बता रहा हूँ, माइकल और डायर, इनमें क्या अंतर है दोनों में? ये जनरल रेजिनाल्ड डायर था, इसने गोली चलाने का आदेश दिया था, ये इनका ब्रिगेडियर था इसकी सेना का। और माइकल ओडायर था, माइकल ओडायर ये पंजाब का उपराज्यपाल था पंजाब का। और इसी को उधम सिंह ने, माइकल ओडायर को उधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड के लंदन में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी, जनरल ओडायर की। और ये जो इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, ये रोलेट एक्ट पारित हुआ था, रोलेट एक्ट। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें एक चीज़ और है, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, कैसरे हिंद की, इस घटना के बाद। और रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। इस उपाधि को कहा जाता है नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने जो है पहली बार समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगाली जो हैं ये सबसे पहले इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की थी 1500 ईस्वी में। सबसे पहले इन्होंने कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जिसको 1525 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री इन्होंने खोली थी 1501 में, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री खोली थी अपनी 1613 में खोली थी, ये सूरत में खोली थी अपनी सबसे पहली फैक्ट्री। और फ्रांसीसियों ने खोली थी 1668 में सूरत में, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में सबसे पहले अपनी कोठी खोली थी। और डचों ने खोली थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं मसूलीपट्टनम। वीडियो बताइए अगर अच्छी लग रही हो तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं।